नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में रिलीज़ किया गया और इस इकोनॉमिक सर्वे ने कई सारी इंटरेस्टिंग बातों का जिक्र किया। आई एम श्योर आपने स्टडी आईक्यू की वीडियो को देख लिया होगा जिसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू डिस्कस किया है आपके साथ। अब इस पर्टिकुलर सर्वे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिस्कल पॉलिसी स्टैंड्स की बात की है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशली इस कोरोना काल में काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो में आपसे हम इसी फिस्कल पॉलिसी की बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एंड साथ ही में सर्वे ने यह भी बताया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन, उसको भी यहाँ पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और ऐप पे फिलहाल चल रही है मंथ एंड की सेल जो कि 31 जनवरी तक वैलिड है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2021 के प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं, इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही एंड इनफैक्ट दिस वाज समथिंग जो कि नॉर्मली लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वी शेप्ड रिकवरी इंडिया में एक्सपेक्टेड है और जीडीपी ग्रोथ इज सीन एट अप्रॉक्सीमेटली 11% फॉर 2021-2022, यानी कि ही इज़ वेरी वेरी होपफुल। इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी होपफुल है अगले आने वाले साल के लिए कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है और हमारी जो रिकवरी है वो वी शेप्ड हो सकती है। लेकिन इस चीज़ के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी ज़्यादा दारोमदार बिठाया है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या होता है, इसको हमें सबसे पहले समझना होगा कि असल में काउंटर साइक्लिकल क्या होता है। राइट। देखिए, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो बजट ने ये कहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि पब्लिक स्पेंडिंग में एक बड़ा पुश मिलना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जितना खर्चा कर रही थी उसको और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। ठीक है। और इसी के लिए सर्वे कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी मस्ट बी काउंटर साइक्लिकल इन ऑर्डर टू स्मूथ आउट द इकोनॉमिक साइकिल्स इंस्टेड ऑफ एग्जैजरबेटिंग देम। अब यहाँ तक तो वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। इसके बाद सर्वे ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट को चिंता नहीं करनी चाहिए उसके बढ़ते कर्जे को लेकर, या फिर उसको फिस्कली कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा हो। अगेन, ये पहले वाला स्टेटमेंट तो ठीक था, लेकिन ये आखिरी वाले जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये थोड़े समझने मुश्किल हैं और इसी चीज़ को हम समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले आप देखिए, इस चीज़ को आई एम श्योर आपने अपनी इकोनॉमी की स्टैटिक नॉलेज में बहुत बार देखा होगा। इसको कहा जाता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की शुरुआत होती है यहाँ से। आपकी इकोनॉमी मान लीजिए 0 पर थी, उसके बाद इकोनॉमी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, यहाँ तक पहुँची तो इस फेज़ को कहा जाता है एक्सपेंशन फेज। फिर जब ये बढ़ते बढ़ाते अपने पीक पर पहुंच जाती है, इसको एक और चीज़ भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है बूम। ठीक है। तो यहाँ तक आपकी जो इकोनॉमी है वो बूम कर चुकी है। अब जब वो पीक पर पहुंची है तो उसके बाद नीचे फिसलना स्टार्ट करेगी। इस चीज़ को कहा जाता है रिसेशन, जो कि हमने 2008 में दुनिया भर में देखा, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनमें भी देखा। इंडिया में भी कुछ हद तक आया, लेकिन उस स्तर तक नहीं आया। खैर, अगर रिसेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए तो उसके बाद इकोनॉमी स्लिप कर जाती है डिप्रेशन में, जो कि हमने आई थिंक लास्ट देखा था 1929-1930 में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट डिप्रेशन, जिसने दुनिया के कई सारे देशों को बहुत परेशान किया था। और फिर डिप्रेशन में जाते जाते इकोनॉमी फाइनली एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जब वो अपना लोएस्ट टच कर जाती है। उसके बाद शुरू होता है रिकवरी का फेज एंड वंस अगेन इकोनॉमी आपकी फिर से 0 पे आ जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए इकोनॉमी आपकी 100 पर चली गई थी, यहाँ पर आपकी इकोनॉमी -100 पर चली गई थी, लेकिन फिर से रिकवरी करते करते 0 पर आ गई एंड वंस अगेन द साइकिल बिगिंस। और इसीलिए, क्योंकि ये चीज़ रेप्लिकेट होती है, इसीलिए इसको साइकिल भी कहा जाता है। राइट। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी अपनी स्टैटिक नॉलेज में इकोनॉमी में। अब फिस्कल पॉलिसी इसके संदर्भ में कैसी होनी चाहिए, इसी को लेकर सर्वे बात करता है। सर्वे ये बोलता है कि 2 तरह की फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, एक होती है काउंटर साइक्लिकल, एक होती है प्रो साइक्लिकल। इसको समझते हैं कैसे। काउंटर साइक्लिकल यानी कि जो आपका साइकिल चल रहा है उसको आप काउंटर कर रहे हैं, उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। प्रो साइक्लिकल का मतलब क्या है कि जो आपका साइकिल चल रहा है आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको बजट रिप्रेजेंट करता है बहुत ही अच्छी फिगर के साथ। अब इसमें
आपको सेंटर वाली लाइन को ध्यान से देखना है, विच इज द ब्लू लाइन, राइट। अब ये जो ब्लू लाइन है ये आपका बिजनेस साइकिल है, इसको आपने मेंशन किया हुआ है नो पॉलिसी एक्शन। आपका जो बिजनेस साइकिल है ऐसे ही चल रहा है अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी एक्शन नहीं आ रहा है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट प्रो साइक्लिकल पॉलिसी एक्शन लेती है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका ये वाला बिजनेस साइकिल था गवर्नमेंट इसी को तो सपोर्ट करेगी, राइट। तो यहां पर इकोनॉमी स्टार्ट तो जीरो से ही होगी और यहां पर आपकी 100 पर थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर साइकिल को सपोर्ट करेगी तो शायद जो पीक 100 रुपए पे आने वाली थी अब वो शायद 150 रुपए पर आएगी, यानी कि इकोनॉमी और ऊपर चली जाएगी। ये तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट ने प्रो साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो किया और इकोनॉमी जितनी बढ़ सकती थी उससे कई ऊपर गई, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, इसका एक नुकसान भी है। अगर आप यहाँ पे देखें जब वापस हम डिप्रेशन में जाने वाले हैं तो इकोनॉमी शायद यहीं तक जाती, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट आपकी प्रो साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो कर रही है तो जब वो नीचे जाएगी -150 तो शायद वो -150 भी जा सकती है। ये इसका फ्लिप साइड है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। अब इसी चीज को आप ये देखिए कि अगर गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करती है, अगेन यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर आपका 100 है, ठीक है, और यहां पर आपका -100 है। इतनी बात क्लियर है। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करती है तो शायद गवर्नमेंट इस चीज में क्या इंश्योर कर पाएगी कि 100 की जगह ये मे बी शायद 75 तक ही जाएगा, ठीक है, +100 की जगह शायद +75 तक जाएगा। ये तो आपको देखने में खराब लग रहा होगा कि इकोनॉमी +100 जा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करी तो केवल +75 ही जा पाई है। लेकिन यहाँ पर इसका एक अच्छी चीज़ भी है कि क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है उस केस में जहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी -100 जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट अब काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो कर रही है तो अब वो -75 तक ही जाएगी। तो दोनों चीज़ों की अपनी अपनी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, लेकिन अभी डिमांड किस चीज़ की है? अभी हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट इस फेज़ में चल रही है। टेक्निकली हम डिप्रेशन में नहीं हैं, टेक्निकली हम रिसेशन में भी नहीं हैं, लेकिन हम अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी का हाल काफ़ी बुरा चल रहा है, राइट। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि अभी वो टाइम आ चुका है जब आप काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करें रादर देन फॉलोइंग अ प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। अब देखिए इसको एक और चीज़ से भी इकोनॉमिक सर्वे ने समझाया है। जब आपका नॉर्मल साइकिल ये वाला साइकिल है, यदि आप प्रो साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो आपने फ्लक्चुएशन को बढ़ा दिया, इतना ऊपर गया और इतना नीचे भी गया, ठीक है। लेकिन अगर आप काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो आपका ऊपर भी कम गया और नीचे भी कम गया। जो आम इंसान है वो ऐसी चीज़ों को देख के खुश रहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, राइट। और अगर केवल आम इंसान की बात ही नहीं है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी तो ये देख के कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर भी नहीं जाती और बहुत नीचे भी नहीं जाती, राइट। हमारी इकोनॉमी एक जगह पे फिक्स रहती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, जो कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी ने किया, इसको कहा जाता है स्मूदनिंग ऑफ द बिजनेस साइकिल। अब आप जो ये वाले वर्ड्स यहाँ पे सर्वे ने यूज़ किए थे, अब इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 थी। सर्वे ये कहता है व्हेन फिस्कल पॉलिसी वाइल फिस्कल पॉलिसी इज स्पेशली सेलिएंट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन जनरल फिस्कल पॉलिसी मस्ट बी काउंटर साइक्लिकल, कि फिस्कल पॉलिसी काउंटर साइक्लिकल ही होनी चाहिए सो दैट ये इकोनॉमिक साइकिल्स को स्मूथ आउट कर सके इंस्टेड ऑफ एक्सैसरबेटिंग देम, कि ये इनकी फ्लक्चुएशन कम कर सके, इनको ज़्यादा बढ़ाए ना। और साथ ही में इसने आश्वासन भी दिया है कि गवर्नमेंट शुड नॉट वरी अबाउट डेट और बी फिस्कली कंजर्वेटिव, कि हमें फिस्कली कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, हमें कर्जे की चिंता नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा हो, क्योंकि इस तरीके से हम अपने बिजनेस साइकिल को स्मूथ आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं तो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम श्योर आपको अभी तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको हम सम अप भी कर सकते हैं, दोबारा से समझ लीजिए। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है रिसेशन, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्सपेंशन। रिसेशन का मतलब हम एक बार अपने हिसाब के लिए मान लेते हैं -100 और एक्सपेंशन का मतलब मान लेते हैं +100, ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है, इसका मतलब जब रिसेशन चल रहा है तो ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी काफ़ी नीचे है, तो उस टाइम पे प्रो साइक्लिकल के केस में गवर्नमेंट फॉलो करेगी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जब आपकी इकोनॉमी नीचे है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा करना कम कर देगी और अपने टैक्सेस को बढ़ा देगी, यानी कि जितना पैसा इकोनॉमी में पहले था गवर्नमेंट उसको और कम करेगी, बिकॉज रिसेशन चल रहा है, राइट। और
अगर मान लीजिए एक्सपेंशन चल रहा था यानी कि +100 पे था तो गवर्नमेंट भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगी। इस केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेस को कम कर देगी सो दैट इकोनॉमी में जो पैसा है वो और बढ़ जाए। लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ इसको देखिए। इसका क्या हुआ कि आपका जो रिसेशन है ये डीपन हो गया और आपका जो एक्सपेंशन है ये भी एम्पलीफाई हो गया। हमने आपको दिखाया था कि एक्सपेंशन 100 से 150 चला गया लेकिन रिसेशन भी तो -100 से -150 चला गया। देयर बाय आपका जो फ्लक्चुएशंस हैं ये बढ़ जाती हैं। इसीलिए आपका सर्वे बोल रहा है कि दिस इज ऑल इन ऑल अ नेगेटिव थिंग। आपको प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नहीं फॉलो करनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखें काउंटर साइक्लिकल में क्या होता है, जब आपका रिसेशन है तो इकोनॉमी -100 पे है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक्सपेंशन है तो इकोनॉमी +100 पे है। काउंटर साइक्लिकल में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इवन दो रिसेशन चल रहा है गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो किया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, टैक्सेस को कम किया, यानी कि हम यहाँ पे -100 को शायद -75 पे ला सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और जब +100 है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करे और टैक्सेस को बढ़ा दे, यानी कि हम +100 को +80 से लेके आ सकते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने किसी चीज़ में निवेश किया हुआ है और आपका जो निवेश है वो शायद आपके फेवर में नहीं गया। मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए थे और वो कल को 50 रुपये बन के रह गए हैं। आपका अगले दिन एम क्या होगा, आपका अगले आने वाले कुछ महीनों के लिए एम ये होगा कि वो कम से कम 70-80 बन जाएं। आप ये नहीं कहेंगे कि वो 150 बन जाएं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करना गलत होगा। वो कैसे बन सकते हैं? अगर सिमिलरली अगर गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करती है तो वो बनने की पूरी उम्मीद बन जाती है। अगेन आउटकम क्या है, आपने रिसेशन को सॉफ्टन किया और एक्सपेंशन को मॉडरेट किया, ठीक है। +100 की जगह +80 पे आए, -100 की जगह -75 पे आए, देयर बाय आपने फ्लक्चुएशंस को कम कर दिया बिजनेस साइकिल में, राइट। दिस इज द एंटायर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जिसको हमने आपको अब समझा दिया है। अब ये इंडिया के लिए रेलिवेंट क्यों है? देखिए, इसमें सर्वे ने कुछ बातें और भी कही हैं और इनफैक्ट सर्वे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से भी समझाया है। पहले इसको देख लेते हैं। सर्वे ये बोलता है कि भारत में प्राइवेट कंजम्पशन 54% का योगदान रखती है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये 29% का योगदान रखता है, ठीक है। ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट भी सेम तरह की पॉलिसी फॉलो करेगी, मान लीजिए आज आपकी इकोनॉमी -100 पे चल रही है और गवर्नमेंट मान लीजिए प्रो साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करती है तो एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्सेस को भी बढ़ा देगी, तो जो इकोनॉमी -100 पे चल रही थी ये शायद -120 जा सकती है कि नहीं। अब अगर आप यहाँ पे यही पॉलिसी फॉलो करते रहेंगे तो आप जो ये प्राइवेट कंजम्पशन है और जो इन्वेस्टमेंट है ये और कम हो सकती है। इसीलिए सर्वे कह रहा है द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। सेकेंडली सर्वे ने यह भी कहा है कि इवन दो हम ये मानते हैं कि FY22 में यानी कि जो अगला साल आएगा 2021-22 में, जब उन्होंने कहा है कि इवन दो 11% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी मार्च 2020 में इकोनॉमी का साइज़ था और जो हमारी मार्च 2022 में इकोनॉमी का साइज़ होगा उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये फ़र्क तभी आ सकता है अगर गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है। और सर्वे ने प्राचीन काल से एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाया है। उन्होंने कहा है जब प्राचीन काल में भारत के राजा महाराजे जब मान लीजिए उनके साम्राज्य में कोई फेमाइन या फिर कोई ड्रॉट आता था, यानी कि कोई सूखा या फिर कोई भूखमरी आती थी, तो उस समय वो बोलते थे कि हम यहाँ पे अपने बड़े बड़े पैलेसेस बनाएंगे, ठीक है। ऐसा वो अपने लिए नहीं करते थे, असल में ऐसा वो इसलिए करते थे सो दैट जो उनके जनता है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और जो उनका प्राइवेट सेक्टर है उनके इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स बेहतर हो सकें, राइट। सो इंडियन किंग्स भी अपने टाइम पे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो करते आए हैं, तो आज गवर्नमेंट फॉलो क्यों नहीं कर रही? इसीलिए इन्होंने कहा है गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मोर दैन ड्यूरिंग एक्सपेंशनरी टाइम्स, सच काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजेज द बिजनेस साइकिल, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जो आई एम श्योर अभी तक आपको समझ आ गई होगी। फाइनल एक सवाल बच जाता है कि असल में ये काम कैसे करती है। अभी तक तो हम बोल रहे थे, बहुत ही ब्रॉडली बोल रहे थे कि काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए और टैक्सेस को कम करे, लेकिन इसको हम और भी तोड़ सकते हैं। सच अ पॉलिसी एक्चुअली वर्क्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट है जो कि अभी काफ़ी कम हो चुका है वो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। मान लीजिए हम इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं
मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से, या फिर इंडिया में और कई सारे इंडेक्स आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करते हैं, राइट। मान लीजिए वो इस स्तर पे पहुंच चुका है जो कि काफ़ी नीचे है। अब अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो शायद ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ये बेहतर हो सकता है। साथ ही में जो कंजम्पशन में डिक्लाइन आया है और जो इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया है शायद वो भी इंप्रूव कर जाए। इसीलिए सबसे पहले तो एक्सपेंशन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अगर आपको ये काम अचीव करना है। सेकेंडली ये भी बोलता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो लोगों में कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट खर्चा करना इंक्रीज करती है तो लोगों में जो भरोसा है, जो लोगों में प्रोत्साहन है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, वो भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। एंड फाइनली ये तो हम बात कर रहे थे रिटेल लोगों की, यानी कि आप जैसे और मुझ जैसे लोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, ऐसे लोग जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, उनको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा सरकार में और उनको इस चीज़ का आश्वासन मिलेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है और हमारा जो बिजनेस साइकिल है ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने वाला है। इसीलिए बिजनेसमैन जो हैं दे कैन ओवरकम द रिस्क एवर्जन एंड ब्रिंग द एनिमल स्पिरिट्स इन द इकोनॉमी। अब देखिए, गवर्नमेंट अपना खर्चा करना बढ़ाएगी तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा हम भी बढ़ाएंगे, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर मान लीजिए रिसेशन चल रहा है, गवर्नमेंट कहे कि हम भी अपना खर्चा करना कम करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा जब आप नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज हाउ द सर्वे इज अगेन एंड अगेन सेइंग कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज द नीड ऑफ द आवर। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, सर्वे ने यहाँ पे ये भी कहा है कि हमारी जो एक्टिव काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है इसको फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको स्मार्ट डिसिप्लिन समझना चाहिए, जो कि असल में सर्वे कह रहा है अभी नीड ऑफ द आवर है। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।